हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है 16 अगस्त और हम 15 और 16 अगस्त का जो कंबाइंड करंट अफेयर है, जो इन दो डेटों से रिलेटेड जो करंट अफेयर बनेंगे उसको इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर को वाटर प्लस घोषित किया गया है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है जमशेदपुर, सेकंड में इंदौर, थर्ड में अमृतसर एंड फोर्थ में दिल्ली। तो जो आपका फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी इंदौर भारत का स्वच्छ सिटी है, यानी यह प्रथम स्वच्छता के मामले में भारत का प्रथम स्थान हासिल करने वाला इंदौर ही है। और इसे वाटर प्लस भी घोषित किया गया है। पहले वाटर प्लस क्या होता है इसे जान लेते हैं। जो हमारा घर से निकला गंदा पानी है, शहर से निकला गंदा पानी है, उसे नदी और नाले में न बहने दे तो उस शहर को वाटर प्लस घोषित कर दिया जाता है, ठीक ना। और उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ फैक्ट है, आप जो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। केंद्रीय टीम ने 9 जुलाई से 14 जुलाई तक इंदौर में रहकर सर्वेक्षण 2021 के कम्युनिटी टॉयलेट और पब्लिक टॉयलेट के साथ 11 मापदंडों पर सर्वे किया था। दरअसल वाटर प्लस सर्टिफिकेट उन शहरों को दिया जाता है जो सीवीर सीवेज को नदियों और नालों में नहीं जाने देते, ठीक। तो ये आपका फैक्ट है जो आप इसे पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के साथ अल मोहद अल हिंदी युद्ध अभ्यास का समुद्री चरण शुरू किया है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है बांग्लादेश, सेकंड में है मलेशिया, थर्ड में है सऊदी अरब एंड फोर्थ में है अल्बानिया। तो जो आपका सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी सऊदी अरब है। सऊदी अरब का जो नेवी है रॉयल नेवी, तो उसके साथ मिलकर भारत का भी नेवी, दोनों मिलकर ये एक समुद्री चरण शुरू किया है 12 अगस्त से, ठीक। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है यहाँ पर, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये जुबैल टैट पर शुरू हुआ है भारतीय नौसेना और रॉयल समुद्री नौसेना बल के साथ मिलकर। इसका मेन मकसद है डकैती रोकने के लिए, जो समुद्री होता है ना समुद्री डकैती, उसको रोकने के लिए ये इसका मेन मकसद है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर है, हाल ही में कौन सी कंपनी चौथी सबसे मूल्यवान भारत के केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी आईटी विभाग नहीं आईटी यानी आईटी सेवा कंपनी बन गई है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है एचसीएल, सेकंड में है टीसीएस, थर्ड में है इन्फोसिस एंड फोर्थ में है आईबीएम। तो जो आपका थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, एचसीएल। और एचसीएल का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ये आपका होमवर्क में रहेगा कि एचसीएल का आपको कमेंट करके बताना है। तो वो कंपनी है एचसीएल जो भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर है, हाल ही में राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है राजनाथ सिंह, सेकंड में अनुराग ठाकुर, थर्ड में नरेंद्र मोदी एंड फोर्थ में नितिन गडकरी। तो जो आपका फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी का उद्घाटन किया गया गुजरात से। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात में जारी निवेशक शिखर सम्मेलन में संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा यह पॉलिसी आत्मनिर्भर की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि अनफिट वाहनों को सड़क से हटाने और नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी अहम भूमिका निभाएगी। यह पॉलिसी नए भारत की मोबिलिटी और मोटर सेक्टर की एक नई पहचान देगी। बेसिकली इस पॉलिसी का यही मकसद है कि जो फिट नहीं है, जो वाहन फिट नहीं है, जो ज़्यादा दूषित करते हैं, उसको सड़क से हटाकर उसके बदले उसको एक नए गाड़ी लाना, यही इस पॉलिसी का मेन मकसद है। नेक्स्ट है आपका
फिफ्थ नंबर है, हाल ही में किसके द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का शुभारंभ किया गया। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है राजनाथ सिंह, सेकंड में अनुराग ठाकुर, थर्ड में नरेंद्र मोदी एंड फोर्थ में नितिन गडकरी। तो जो आपका फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यह मोमेंट फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.1 है, सॉरी 2.0, जो ये मोमेंट है आपका अनुराग ठाकुर द्वारा किया गया। और इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ फैक्ट है जो आप देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, हाल ही में किसके द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया गया। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है राजनाथ सिंह, सेकंड में अनुराग ठाकुर, थर्ड में नरेंद्र मोदी एंड फोर्थ में नितिन गडकरी। तो जो आपका सिक्स्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी आजादी का अमृत महोत्सव यह 15 अगस्त के मौके पर शुभ अवसर पर यह शुरू किया गया आपका राजनाथ सिंह द्वारा। और उनसे आजादी का अमृत महोत्सव से रिलेटेड कुछ फैक्ट है जो आप वीडियो पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पॉलिसी को वेस्ट टू वेल्थ मिशन के नाम से जाना जाता है। वो पॉलिसी का नाम बताना है जिसको वेस्ट टू वेल्थ मिशन के नाम से जाना जाता है। आपके फर्स्ट ऑप्शन में है LIC पॉलिसी, सेकंड में है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पॉलिसी, थर्ड में है राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी एंड फोर्थ में है उद्योग पॉलिसी। तो जो आपका सेवेंथ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी को वेस्ट टू वेल्थ मिशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्यों जाना जाता है तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसे वेस्ट टू वेल्थ मिशन के रूप में वर्णित करते हुए प्रधानमंत्री आगे कहा, ये जो आप पीछे क्वेश्चन पढ़े उसी का ये आपका आगे है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि यह पॉलिसी हमारे शहर को प्रदूषण को कम करेगी और तेजी से विकास से के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। यह पॉलिसी 10,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश लगाएगी और इस प्रक्रिया में हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा करेगी। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर ये फोर्थ नंबर का ही क्वेश्चन था। इसका आज 2 पार्ट बन रहे थे तो मैंने 2 पार्ट अलग अलग समझा दिया आपको। तो आप यहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या पढ़ना थी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वही पॉलिसी है लेकिन इसका नाम मिशन, जो इसका मिशन है, इसका जो हमारे घर जो वाहन है जो कचरे फिट नहीं है रोड पर चलने के लिए, उसी को वेस्ट टू वेल्थ है, इसको इंग्लिश में वेस्ट टू वेल्थ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगी। आपको बताना है कि पाकिस्तान की पहले मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस बताना है कौन बनेगी, अभी बनी नहीं है लेकिन कौन बनेगी। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है आयशा मलिक, सेकंड में है रुबीना खातून, थर्ड में है सोनिया मलिक एंड फोर्थ में है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस जो हैं वो अभी जो है मुशीर आलम है। कौन है? CGP मुशीर आलम। ठीक है, CGP मुशीर हाल ही में रिटायर होने वाले हैं, तो उन्होंने एक नाम सजेस्ट किया है आयशा मलिक का, जो पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश होंगी। नेक्स्ट है
नाइन्थ नंबर पाकिस्तान से रिलेटेड है। पाकिस्तान हाल ही में पाकिस्तान ने परमाणु से लैस किस मिसाइल का परीक्षण किया है? आपको बताना है कि जो पाकिस्तान ने किस मिसाइल का जो परीक्षण किया है वो मिसाइल का नाम क्या है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है शाहीन, सेकंड में अब्दाली, थर्ड में गौरी एंड फोर्थ में गजनवी। तो जो आपका 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सॉरी 9th का आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल का हाल ही में परीक्षण किया है। परमाणु से लैस थी ये आपका मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन यानी एनबीए का नाम बदलकर क्या रखा गया? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी एनबीडीए, या सेकंड में है न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया एनबीएआई, न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑफ इंडिया एनबीआई, या नॉन है। तो जो आपका 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन। ठीक ना, ये आपका नाम उसका एनबीए का नाम चेंज कर कर एनबीडीए रख दिया गया। और एनबीडीए का फुल फॉर्म क्या होगा? न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। नेक्स्ट का है 10 नंबर, और उससे रिलेटेड ये कुछ आप देख सकते हैं फैक्ट दिया गया है। जो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या पढ़ना चाहते हैं तो एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है 11th नंबर, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को उनके वैश्विक अभियान एवैक का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन। आप इसे नोट कर सकते हैं, इंडिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन। एवैक का फुल फॉर्म होगा इंडिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन के यूनिसेफ के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया है। जो एवैक के यानी इंडिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन के यूनिसेफ का एक अभियान है जो बच्चों के खिलाफ वायलेंस के लिए जागरूक करना है। तो उनको किस बॉलीवुड अभिनेता को चुना गया है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है आयुष्मान खुराना, सेकंड में सलमान खान, थर्ड में प्रियंका चोपड़ा एंड फोर्थ में वरुण धवन। तो जो आपका 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी आयुष्मान खुराना को एवैक के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में चुना गया है। ठीक, नेक्स्ट है 12th नंबर है, देश में कितने पुलिस अधिकारियों को उच्च उत्कृष्टता यानी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया जाएगा? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 151, सेकंड में है 152, थर्ड में है 199 एंड फोर्थ में है 149 है। तो जो आपका 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी 152 पुलिस अधिकारियों को उनके जांच में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम यानी आईआईजीएफ, आपसे ये पूछ सकता है कि आईआईजीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? आपको ये बताना है कि आईआईजीएफ 2021 है, इसका आयोजन किस शहर में किया गया? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है फतेहपुर, सेकंड में है मुरादाबाद, थर्ड में है जयपुर एंड फोर्थ में है दिल्ली। तो जो आपका 13th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी वो न्यू दिल्ली में ये आपका आईआईजीएफ है, इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया है। ठीक, ये 2021 का है। और इससे रिलेटेड आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि श्री अनिल कुमार जैन ने इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आईआईजीएफ 2021 का शुभारंभ किया। इस वर्ष बैठक का विषय डिजिटल इंडिया को समावेश इंटरनेट है। ठीक ना, तो ये आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका फैक्ट है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और पढ़ना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। और पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू।